हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। बेटा आज जो हम करेंगे वो तत्पुरुष समास करेंगे। इससे पहले बेटा अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास हम कर चुके हैं। अभी बेटा कोरोना की वजह से जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें हमने इतना ही करना है बेटा। अव्ययी भाव समास करना है जो मैं करवा चुकी हूँ, द्वंद्व समास करना है और द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व समास करना था बेटा, हम वो भी करवा चुके हैं। अभी लास्ट है बेटा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसको भी कर लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः। ठीक है, जब हमने इसका विग्रह किया, राज्ञः पुत्र, ये विग्रह करके जो पुत्र है उसमें भी बेटा जो उत्तर पद है इसमें पुत्र की प्रधानता होगी, और राजपुत्र जो हमारा समस्त पद है इसमें भी उत्तर पद की ही प्रधानता होगी। ठीक है, विभक्ति जो तत्पुरुष समास है बेटा, इसमें देखो द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक बांटा गया है इसको। तो द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास पढ़ेंगे हम, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे। ये विभक्तियों में दिए गए हैं बेटा, ठीक है, कि किसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसको सामान्य तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष समास क्या कहता है? द्वितीय तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होता है। ठीक है, पूर्व पद किस में होता है? द्वितीय विभक्ति में होता है, तथा उत्तर पद में श्रित, आतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपना, गामी आदि शब्द रहते हैं। तो पूर्व पद में हमेशा क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी, और उत्तर पद में बेटा ये शब्द होंगे। तो हमें ध्यान आ जाएगा कि द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन कौन से शब्द होंगे हमारे पास? श्रेत, अतीत, पतीत, गत, अत्युस्त, प्राप्त, आपन, गामी, और ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, हम अभी उदाहरण देखते हैं बेटा। समस्त पद है, समस्त पद मैंने आपको बताया था ना, पूर्व पद और उत्तर पद जब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा समस्त पद, जिसको हम समास कहते हैं। तो हमारे एग्जाम में दोनों ही तरह से आ सकते हैं। समस्त पद को हमें विग्रह करना आ सकता है, या विग्रह से हमें समस्त पद बनाना आ सकता है। ठीक है बेटा, आप देखो कृष्ण श्रितः, अब इनका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? कृष्णम श्रितः। ठीक है, कृष्ण का आश्रय लिए हुए, कृष्ण का आश्रय लिए हुए, श्रिता का मतलब होता है आश्रय लेना। तो कृष्णम श्रितः, अब यहाँ कृष्णम में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति। राम श्रितः, रामम श्रितः, राम का आश्रय लिए हुए, तो यहाँ पे राम में भी कौन सी विभक्ति आई बेटा? द्वितीय विभक्ति। तो हमारी कृष्ण, राम, देखो दुख, जलम, ग्रामम, मेघान, धनम, सुखम, ग्रामम, इन सब में कौन सी विभक्ति है? पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति। तो हमें पता लग गया ये कौन सा है? द्वितीय विभक्ति का द्वितीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब लास्ट में देखो जो उत्तर पद है उसमें भी देखो बेटा क्या क्या है? श्रित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त्र, प्राप्त, आपन और गामी। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था परिभाषा में कि पूर्व पद में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और उत्तर पद में बेटा ये सारे शब्द आएंगे। थर्ड है बेटा, देखो थर्ड देखते हैं हम। दुखातीत, दुखम अतीतः। ठीक है, दुखातीतः, दुखम अतीतः। जलपतितः, जलम पतितः। ग्राम गतः, ग्रामम गतः। मेघात्यस्त, मेघान अत्यस्त। धन प्राप्तः, धनम प्राप्तः। सुखपन्नः, सुखम आपन्नः। ग्राम गामी, ग्रामम गामी। ठीक है, गांव को जाने वाला। ओके बेटा, इनके अर्थ भी मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, तो आप अपनी नोटबुक में उनको लिख सकते हो। ओके बच्चा, ये हमारा कौन सी हो गई? द्वितीय तत्पुरुष समास हो गई। अब हम तृतीय तत्पुरुष समास कर रहे हैं। तो तृतीय तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या कहती है? कि इस समास में पूर्व पद तृतीय तथा उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में होता है। पूर्व पद तृतीय विभक्ति में और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, उत्तर पद में पूर्व, सदृश, सम, उनार्थक, कलह, निपुण, मिश्र आदि शब्द रहते हैं। तो हमारा हमें ध्यान रखना है, पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और ठीक है उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। साथ में ये सारे शब्द भी मिलेंगे, जैसे
हमारा समस्त पद क्या कह रहा है, मास पूर्वः, मासेन पूर्वः। अब मासेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। और पूर्वः, पूर्व हमारे पास था लेकिन हमने इसमें प्रथमा विभक्ति लगानी थी तो पूर्वः हो गया। मासेन पूर्वः, एक मास पहले का। मातृसदृशः, मात्रा सदृशः, माता के समान। इनका अर्थ मैंने लिखा हुआ है बेटा, ये भी पढ़ लेना। पितृसमः, पित्रा समः, पिता के समान। सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है बेटा। मासेन, मात्रा, पित्रः, पादेन, वाचा, गुणेन, धनेन, सुखेन, बाणेन, सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है हमारे पूर्व पद में। और हमारे उत्तर पद में सब में प्रथमा विभक्ति का तो प्रयोग हो रहा है। साथ में जो पद मैंने आपको बताए, जो शब्द बताए हैं वो भी हैं। देखो, पूर्वः, सदृशः, समः, ऊनः, क्लः, मिश्रः, हीनः, युक्तः, हतः, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा। अब इसमें 4th पॉइंट देखो, पादोन। पादोन का मतलब क्या होता है, पादेन, ऊनः, पोना। वाक् क्लः, वाचा क्लः, वाणी से कल है। गुड़ मिश्रः, गुड़ेन मिश्रः, गुड़ से मिश्रित। धनहीनः, धनेन हीनः, धन से रहित। सुखयुक्तः, सुखेन युक्तः, सुख से युक्त। बाणहतः, बाणेन हतः, बाण से मारा हुआ। ऐसे ही बेटा चतुर्थी तत्पुरुष समास हम करेंगे। तृतीय तत्पुरुष समास तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चतुर्थी तत्पुरुष समास कर रहे हैं बेटा। इसमें क्या है, इस समास के विग्रह में पूर्व पद में तो चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। और चतुर्थी विभक्ति के साथ कौन कौन से शब्द होंगे, उसके साथ ये होंगे बेटा, बलि, हित, सुख आदि शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। अब अयम, ये इन सब शब्दों का प्रयोग होगा। और पूर्व में कौन सी लगेगी, इसमें पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे गोहितम, गोभ्य हितम, ठीक है। गोभ्य हितम, गोहितम गायों के लिए हितकर। गोसुखम, गोभ्य सुखम, यहाँ गोभ्य इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चा, ठीक है। सर्वहितम, सर्वेभ्य हितम। पाठशाला, पाठायशाला। द्विजार्थ, द्विजाय अयम। और रूप दारू, रूपाय दारू हूँ, रूप के लिए लकड़ी। हवन बेटा, युग मतलब बोलते हैं हवन, हवन के लिए लकड़ी। ये बेटा काफ़ी बार आ चुका है युग दारू एग्ज़ाम में, ठीक है। पाठशाला, युग दारू, ये आपके एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ना, ठीक है बच्चा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है इसमें, और कौन कौन से शब्द किसके साथ लगेंगे, ओके बेटा। और वैसे भी देखो, विभक्ति में के लिए आता है ना, चतुर्थी विभक्ति में के लिए, तो सब में के लिए है। अर्थ में देखो सब में के लिए आ रहा है ना, गायों के लिए, सब के लिए, पढ़ने के लिए, द्विज के लिए, रूप के लिए। तो आपको अच्छी तरह से बेटा इसका जब अर्थ निकाल के और फिर आपको करना है, ओके बच्चा। नेक्स्ट है बेटा पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। पंचमी तत्पुरुष समास में इसमें भी सेम रहेगा कि विग्रह के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और इनके साथ जो शब्द लगेंगे वो कौन कौन से होंगे, मुक्त, पतित, भयवाचक शब्द इनके साथ होंगे, ओके बच्चा। समस्त पद देखो, वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः। वृक्ष पतितः का मतलब क्या हो गया, वृक्षात पतितः। वृक्षात में पंचमी विभक्ति हो गई, पतितः, ठीक है बच्चा। वृक्ष से गिरा हुआ, अर्थात जब हमने ये भी पहले आपको समझाया हुआ है कि पंचमी विभक्ति कहाँ लगाते हैं, जहाँ कुछ हम जुदा होते हैं किसी चीज़ से या अलग होते हैं तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे भी धातु के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है संकट मुक्तः, संकटात् मुक्तः, संकट से मुक्त। सिंह भीतिः, सिंहात् भीतिः, सिंह से भय। दुख मुक्तः, दुखात् मुक्तः, दुख से मुक्ति। चोर भयम, चोरात् भयम, चोर से डर। धर्म भ्रष्टः, धर्मात् भ्रष्टः, धर्म से भ्रष्ट। पदच्युत, पदाच्युत, पद से हटा हुआ। ये वर्ड होता है ना, पदच्युत, पद से हटा हुआ, पदाच्युत। ये सब आपको पता लग गया, इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब षष्ठी विभक्ति क्या कहती है, जो षष्ठी तत्पुरुष समास है वो कहता है कि इस समास के विग्रह में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे हमने पढ़ा है कि हर में क्या लगता है, पूर्व पद में पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास है तो पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लगती है। ऐसे ही षष्ठी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। राजपुरुष, राजपुत्रः का क्या बनाएंगे हम, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। राष्ट्रपति ही, राष्ट्रस्य पति।
हिमालय, हिमश्य आल्य, हिम का घर। सत्संगति ही, सताम संगति ही। गणेशः, गणानाम ईशः, गणों का स्वामी। राम भक्तः, यहाँ पे बेटा देखो गणानाम बहुवचन में है, गणों का स्वामी है ना, गणानाम ईशः, गणों का स्वामी गणेशः। राम भक्ति ही, रामश्य भक्ति, राम की भक्ति। शरीर यात्रा, शरीरस्य यात्रा। मातृवचन, मातुः वचन। ठीक है बच्चा, ये आपको करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास। अब ये सप्तमी तत्पुरुष समास क्या कह रहा है कि इस समास के विग्रह के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और सप्तमी विभक्ति के साथ किन शब्दों का प्रयोग होता है? कुशल, प्रवीण, निपुण, सिद्ध आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जब हम समास बनाते हैं तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए बेटा किन किन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति लगी है। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे कि किस शब्द के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तत्पुरुष समास में। ओके बच्चा, अब समस्त पद देखो। फर्स्ट है कार्य कुशलः, कार्ये कुशलः, कार्य में कुशल, सप्तमी विभक्ति लगा दी हमने कार्य में। बाल के सप्तमी विभक्ति थी ना हमारी, तो कार्ये। कर्म प्रवीणः, कर्मणि प्रवीणः, कर्म में प्रवीण। शास्त्र पंडितः, शास्त्रेषु पंडितः, शास्त्रों में पंडित। अब यहाँ शास्त्रों में बहुत सारे शास्त्र होंगे ना, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है, शास्त्रेषु पंडितः। लेख कुशलः, लेखे कुशलः, लिखने में कुशल। वाक्पटु, वाचिः पटु, बोलने में चतुर। अक्षशोंडः, अक्षेणुः शोंडः, जुए में प्रवीण। जलमग्नः, जले मग्नः, जल में डूबा हुआ। एक बेटा ये अक्षोंडा आया हुआ है एग्जाम में, जलमग्नः, वाक्पटु और कार्यकुशल, ये बेटा मोस्टली आ जाते हैं एग्जाम में। तो आप बेटा अच्छी तरह से तैयारी करना अपनी, और बार बार बेटा रिवाइज करना। ठीक है, हमारा ये आज कंप्लीट हो गया है तत्पुरुष समास। ओके बेटा, टेक केयर बेटा।